दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि वंशावली बनाना तो किस प्रकार से आप वंशावली घर बैठे बना पाएंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। साइज दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए आप वंशावली बनाने जा रहे हैं तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं दाखिल खारिज के लिए हो सकता है कि दाखिल खारिज आप करवाने जा रहे हैं तो वहाँ पे जो होता है ना कि जो जमाबंदी नंबर होता है दाखिल खारिज करवाने के लिए, वो जमाबंदी नंबर नहीं मिलने के कारण आपको वंशावली बनाना होता है। तो दोस्तों जब तक जमाबंदी नंबर मिलेगा नहीं, जब तक जो है दाखिल खारिज किया नहीं जाता है, तो हो सकता है कि आपको दाखिल खारिज करने के लिए आपको वंशावली की आवश्यकता पड़ गई है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बिजली कनेक्शन आप ले रहे हैं, लेकिन जो बिजली कनेक्शन आप लगा रहे हैं जिस ज़मीन पे, वो ज़मीन तो आपका है लेकिन आपके नाम पे नहीं है, यानी कि आपके पूर्वजों के नाम पे है, तो वहाँ पे भी आपको जो है वंशावली लगाना होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप करेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि आचरण प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो इसके लिए भी वंशावली की आवश्यकता पड़ती है। साथ दोस्तों ज़मीन अगर किसी भी प्रकार के लीज पर अगर लग रहा है तो यहाँ पे आपको जो है ना वंशावली लगाना होता है। साथ ही दोस्तों किसी भी प्रकार के लाइसेंस के लिए अगर आप सोच रहे हैं लेना तो यहाँ पे भी आपको वंशावली लगाना होता है। इसके अलावा दोस्तों और भी जितने काम हैं, यानी कि जहाँ जहाँ पे भी वंशावली मांगा जाता है, हर एक जगहों पे वंशावली का जो तरीका होता है, जो फॉर्मेट होता है लिखने का, ये बिल्कुल सेम होता है। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर के हर एक जगहों पे सेम ही वंशावली लगाना होता है। तो दोस्तों किस प्रकार से आप वंशावली बना पाएंगे, कुल स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। साथ ही दोस्तों वंशावली बनाने से संबंधित यहाँ पे कुछ नई अपडेट दी गई है, जो कि अब जो है ना बिल्कुल तरीका चेंज हो गया है वंशावली बनाने का। तो किस प्रकार से आप बना पाएंगे, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले वंशावली बनाने का जो तरीका होता है, आपको मालूम होना चाहिए कि जो वंशावली बनना होता है वो या तो मुखिया के लेटर पैड पे बनता है या फिर जो सरपंच होते हैं आपके ग्राम पंचायत के, जो भी सरपंच होंगे उनके लेटर पैड पे जो है वंशावली तैयार होता है, जो कि मुखिया या सरपंच के द्वारा दोनों में से कोई एक व्यक्ति अगर वेरीफाई कर देते हैं तो आपका वंशावली तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये जो है सरपंच पद का जो है वंशावली है, जो कि यहाँ पे हम सरपंच पद के जो लेटर पैड है इस पर हम वंशावली तैयार करेंगे। और शायद दोस्तों यहाँ पे जो भी सरपंच होंगे उनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ होता है। शायद दोस्तों बनाने का क्या है तरीका, तो जैसे कि दोस्तों ये पेज आपको लेने के बाद, अब दोस्तों ये पेज आपको मिलेगा कहाँ से, तो ये पेज जो भी आपके सरपंच या मुखिया हैं जिनका भी आप बनाना चाहते हैं वंशावली, जिनके भी लेटर पैड पे, उनके पास से जाकर के ये लेटर पैड आपको ले आना है। लाने के बाद दोस्तों यहाँ पे वंशावली बनाने का जो तरीका है, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं सबसे ऊपर में आपको लिखना है वंशावली, कुछ इस प्रकार से आप लिखेंगे वंशावली। साथ ही एक एरो का सिंबल देते हुए कुछ इस प्रकार से आप जो है तीर का निशान बनाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं टोटल 3 नाम लिखा गया है, जो कि पहला है राम कुमार, दूसरा है श्याम कुमार और तीसरा है रोहन कुमार। तो दोस्तों यहाँ पे जो श्याम कुमार है, श्याम कुमार का ही हमें डाटा चाहिए था, जो कि सबसे पूर्वज यानी कि पुराने जो व्यक्ति हैं जिनके नाम पे ज़मीन था वो श्याम कुमार के नाम पे ही ज़मीन था। तो हम श्याम कुमार से शुरू करेंगे लिखना, और श्याम कुमार कितने भाई हैं वो भी लिखना होता है आपको, तो कुछ इस प्रकार से लिख लेना है। अब दोस्तों इस प्रकार से स्क्रॉल डाउन करते हुए, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं एरो का सिंबल कुछ इस प्रकार से देना है। अब जैसे कि श्याम कुमार के टोटल यहाँ पे 5 बेटे हैं, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है, जैसे अनमोल, सुमन, राजा, रवि, मुन्ना। तो अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे श्याम कुमार के जो बेटे हैं राजा, अब इनके जो है ना बेटे के नाम पे, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं राजा के नीचे फिर से एरो का सिंबल देना है, और अनिल, राजू, अखिलेश के नाम पे कुछ इस प्रकार से जो है आपको दर्शाना है। दर्शाने के बाद दोस्तों जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं राजू सबसे लास्ट में जो दिया गया है, राजू ही क्या करवाना चाहता है, अपने नाम पे जो है बिजली कनेक्शन लेना चाहता है, तो जिसके लिए वंशावली बनाने की आवश्यकता पड़ी है। तो राजू कुमार के नीचे कुछ इस प्रकार से जो है ना एरो का सिंबल खींचते हुए, और यहाँ पे देख पा रहे हैं सरपंच का सिग्नेचर और साथ में मुहर। अब दोस्तों जो लास्ट टाइम यानी कि जिनके नाम पे जो भी काम करवाना है, जैसे कि दाखिल खारिज के लिए हो या फिर बिजली कनेक्शन के लिए या फिर लाइसेंस, आचरण, जिस भी प्रकार के लिए यहाँ पे जो है आपको आवश्यकता पड़ रही है जिन भी लोगों का, उन लोगों के नाम के नीचे जो है इस प्रकार से एरो का सिंबल खींच करके और सरपंच का सिग्नेचर और साथ में यहाँ पे मुहर आपको करवा लेना है। साइन और मुहर करवाने के बाद ही ये वंशावली वैलिड माना जाएगा। तो ध्यान रहे कि आपको जो है कुछ इस प्रकार से फॉर्मेट तैयार करना है वंशावली का, जो कि बहुत ही आसान है। आप जाकर के लेटर पैड लाएं और यहाँ पे आप जो है इस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे वंशावली बनाने का जो नया तरीका दिया गया है वो क्या है तरीका, चलिए वो भी देख लेते हैं। सही दोस्तों ऑनलाइन सुविधा चैनल पे वो सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, जैसे कि ज़मीन से संबंधित किसी भी प्रकार का वीडियो अगर आपको चाहिए, जैसे कि दाखिल खारिज करना या फिर ज़मीन का जो है डिटेल्स निकालना या फिर परिमार्जन करना,
अगर मान लीजिए आपकी ज़मीन का जो खाता खिस रहा है वो गलत हो चुका है तो किस प्रकार से आप करेक्शन कर पाएंगे। साथ दोस्तों लगान रसीद वगैरह किस प्रकार से आप काट पाएंगे, ये बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हमने बताया है इस चैनल पे, तो एक बार जाकर के आप जरूर विजिट करें। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक न्यूज़ कटिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे जो है ना, अब जैसे कि अब पंचायतों में सरपंच ही जारी करेंगे वंशावली प्रमाण पत्र। पहले हम लोग क्या करते थे ना कि मुखिया का जो लेटर पैड होता था उस पर भी हम लोग जो है वंशावली तैयार करके और किसी भी डॉक्यूमेंट में संलग्न कर देते थे। लेकिन दोस्तों अब जो है ना नियम बिल्कुल चेंज हो चुका है। यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं अब सिर्फ और सिर्फ सरपंच ही वंशावली बना पाएंगे। देख पा रहे हैं 10 रुपये शुल्क पंचायत कार्यालय में देना होगा। वंशावली बनाने के लिए आवेदन के साथ नगद 10 रुपये पंचायत कार्यालय में देने होंगे और पंचायत सचिव इस शुल्क के एवज में आवेदक को रसीद देंगे। यानी कि जो 10 रुपया पेमेंट कर रहे हैं उसका एक बजावते रसीद मिलेगा आपको, और यह शुल्क राशि पंचायत निधि का हिस्सा बनेगी। यानी कि पंचायत में जो भी काम होगा उसमें जो है ये पैसा लगाना है। और पंचायत सचिव ऐसे हर आवेदन का विवरण को संधारित पंजी में दर्ज करेंगे। यानी कि जो वंशावली तैयार होगा उसका डिटेल्स जो है ना वो अपने रजिस्टर मेंटेन भी करेंगे कि हाँ हमने इन व्यक्तियों का जो है वंशावली तैयार किया है। साथ ही दोबारा वंशावली निर्गत करने के लिए आवेदक को पंचायत सचिव के पास 100 रुपये का शुल्क जमा करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये एक बड़ी बात है, जैसे कि देख पा रहे हैं फर्स्ट टाइम अगर आप बनाते हैं वंशावली तो 10 रुपये ही देने होंगे, लेकिन सेकेंड टाइम अगर आप बनाते हैं वंशावली तो 100 रुपये का चालान आपको कटाना पड़ेगा। जो कि जब भी आप जाएंगे वंशावली बनाने के लिए तो सबसे पहले रजिस्टर पंजी देखेंगे जो भी सरपंच हैं, और देखने के बाद वो आपको बताएंगे कि आपका एक बार वंशावली बना हुआ है तो वापस से आपको 100 रुपया पे करना पड़ेगा। पंचायत सचिव अपनी अनुशंसा संबंधित कागज से संतुष्ट होकर सील मोहर और तिथि के साथ ग्राम कचहरी को करेंगे। अग्रसित आवेदन की छायाप्रति पंचायत सचिव अपने कार्यालय में सुरक्षित रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो पेपर तैयार होगा, जो वंशावली आपका तैयार होगा वो 2 प्रतियों में तैयार होना है। तो दोस्तों जो भी वंशावली तैयार किया जाएगा रजिस्टर मेंटेन बिल्कुल सही तरीके से किया जाएगा। 2 प्रतियों में तैयार होगा यह प्रमाण पत्र। अब दोस्तों ये जो है ना वंशावली आपको 2 प्रतियों में तैयार करके दिया जाएगा। एक तो वहाँ पे कार्यालय में रखा जाएगा और एक आपको दिया जाएगा, जो कि एक जो पेपर होगा जो वहाँ रखा जाएगा जैसा कि सहित ग्राम पंचायत सचिव को वापस कर दी जाएगी, तो वहाँ पे जो है 1 प्रतियाँ दी जाएगी। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से अब जो है वंशावली बनना है। लेकिन अभी तक जो चलते आ रहा है, जैसा कि मैं अभी आपको दिखाया यहाँ पे बना करके, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अभी तक में जो है आपको कुछ इस प्रकार से ही वंशावली तैयार करवाना है। ये अभी तक लागू नहीं हुआ है, लागू होगा इसके बाद आपको यही प्रक्रिया अपनाना पड़ेगा।